Assalamualaikum class. How are you all? I'm fine. Okay students, we have start the topic present perfect tense, right? What is perfect? Perfect means we have discussed right now. We have just talked about present perfect tense. Okay? How can we start? What the meaning of this tense? Student, we have talked about this tense to complete the work. The completion of the work is called present perfect. We have just talked about in present. अगर हम बात करेंगे present में ये ऐसा वाइड टेंस है जिसमें काम कंप्लीट होने की जमानत देता है. ना present डेफिनेट में देता है क्योंकि उसमें भी हम नहीं कह सकते काम हुआ कि नहीं हुआ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आता है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये टेंस किस में जा रही है? ये कंटिन्यूअस है, पढ़ा रही हूँ. मुझे नहीं मालूम कि काम कंप्लीट हुआ, पढ़ाया गया पूरा कि नहीं पढ़ाया गया. लेकिन ये ऐसा टेंस है जिसमें हम बात किसकी कर रहे होते हैं? किसी भी काम के कंप्लीट होने की जो है वो इसमें हम टेंस में बात करते हैं. ठीक है? The work has done in the present. In the present we have just talk about in present perfect, right? हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिसमें जो काम आपका कंप्लीट हो गया. हमें श्योरिटी है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है इस प्रेजेंट में. फॉर एग्जांपल, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, मीन्स आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, राइट? सो वहाँ पे हम बहुत आसान ज़बान में इस टेंस को हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं. हम इसे रियलिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अंदाज़ा होना चाहिए और जो जिस तरीके से आप जब इस टेंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे होते हैं. ये ऐसा टेंस है जहाँ पे हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करें फार्मूले की. तो व्हाट इज द फार्मूला स्टूडेंट्स? वी हैव जस्ट टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस. वी हैव यूज्ड परफेक्ट से आपके माइंड में हमेशा एक बात आनी चाहिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. क्यों लगेगी? क्योंकि परफेक्ट है, काम हो चुका है, राइट? इस चीज़ की समझ, काम हो गया है, आप खेल चुके हैं, राइट? आपने खाना बना लिया है, तो वो किस चीज़ की अच्छा चीज़ हो चुकी है. ठीक है, आपने वो काम कंप्लीट हो गया. आप नाउ यू फ्री राइट नाउ. आपने कहा मैंने काम कंप्लीट कर लिया, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, मैंने खाना बना लिया है. ठीक है, आपकी मम्मा से ले थी, मैंने काम कर लिया, अब आपने खाना है खा लिया, नहीं खाना आपकी मर्जी. ठीक है, समटाइम ऐसा होता है. तो वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़े इस्त्री कर लिए, तो कर लिए मतलब यू हैव डन फ्रॉम योर साइड. तो इस वजह से हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं और इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, राइट? आपने आंखें बंद करके वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, राइट? सो दैट हैज सब्जेक्ट आ गया, आपके पास हैव आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट आ गया, राइट? दिस वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. लाइट हैज गॉन, फॉर एग्जाम्पल लाइट चली गई है, लाइट अभी है नहीं. अगर हम एग्जाम्पल में बात करें कि लाइट गई नहीं है, लेकिन नहीं गई, अगर चली गई है तो बाकी चली गई है, मतलब काम हमारा हो चुका है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी हैज कंप्लीटेड द वर्क. अब किस चीज़ जगह पे सिंगुलर आएगा, किस जगह पर आएगा स्टूडेंट्स? पर्सन के साथ आपका हमेशा सिंगुलर लगेगा, राइट? अनीला, yes, Anila has done the work, so we have just talked about singular, right? सिंगुलर की बात करेंगे तो आपके पास ही शिट के साथ हैज आएगा. अगर आप हैव की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल आएगा, राइट? तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होगा. इफ वी टॉक अबाउट रियलिटीज, कि रियलिटीज को कैसे टेंस करते हैं, तो आपने आंखें बंद करके परफेक्ट टेंस लगा देना. अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये जो है वो इन चीज़ों को हम इसमें बात करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.